आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी आती कब है? भाई जब भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, तो आपने बताना है भाई कि जब भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर हो जाती है। यानी अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड, जो आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अगेंस्ट वर्क करोगे, कैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पे रखा हुआ था उसको एक हाइट पर ले गए, तो आप जब हाइट पे ले गए तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है ना। जब आप चाहोगे तो उसे ड्रॉप कर दोगे, बगैर कोई वर्क कराए वो खुद ब खुद नीचे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले वर्क करा लिया था और एक ऑब्जेक्ट को सरफेस से हाइट पर ले गए थे, तो इस तरह से आपके पास एनर्जी उसमें स्टोर हो गई थी। अब इसको ज़्यादा डिटेल में ज़रा यहाँ पे समझते हैं कि ये होता कैसे है। मैं इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा छोटी सी, और फार्मूला भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये याद रखना, एनर्जी जितनी भी हो उन सब का यूनिट जाउल आ रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये समझ लो आपके पास एक सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। ये आपकी क्या हो गई? अर्थ सरफेस हो गई आपकी। अच्छा, जो पैरामीटर मैं बनाऊं उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वहीं पे सारी बात हो रही होगी। आपके पास ऑब्जेक्ट ज़मीन पे रखा हुआ था, आपके पास ऑब्जेक्ट ज़मीन पे था, आपने क्या किया, आप इसे एक हाइट पे ले गए। हाइट पे कहाँ ले गए? यहाँ से आप ज़मीन से आप यहाँ से इसे यहाँ ले गए, ठीक है, यहाँ ले गए, इधर ले गए। अब आपको अगर इसको हाइट पे ले जाना है, खुद ब खुद तो ये नहीं जाएगा कभी भी। आपको इस पे क्या कराना पड़ेगा? आपको इस पर वर्क कराना पड़ेगा। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से खुद आसमानों में चला जाएगा? नहीं, वर्क कराना पड़ेगा। तो जब आप इस पे वर्क कराओगे, यानी आप इस पे W वर्क कराओगे, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब देखो, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आए हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने पर आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। उस डिस्टेंस को हम कह लेते हैं y, ठीक है, y। अच्छा, मैं इसे y1 कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आगे y2 भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसे y1 कह देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ गया, मतलब हमने इसे थोड़ा सा इधर करके देखा, क्योंकि वहाँ पर ही बनाऊंगा तो समझने में मुश्किल होगी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर क्या है? इसके पास यहाँ पर एक एनर्जी है जो कि इसमें स्टोर है। ये इसमें एक एनर्जी मौजूद है जो कि इसमें स्टोर हो गई है। वो कौन सी एनर्जी है? बिल्कुल, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसे कह सकते हो। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि आपने अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटी क्या चाह रही थी? कि ये ज़मीन पे गिर जाए, है ना। जब आप इसे ऊपर ले जा रहे थे, खुदा ना खास्ता आपसे छूट जाता तो फ़ौरन ज़मीन पे आ जाता ना, लेकिन आप जहाँ तक लेकर जाना चाहते थे, आप उस हाइट तक, उस पॉइंट तक ले गए। ये पॉइंट आपका A था, ये पॉइंट आपका B हो गया। अब आपने क्या किया? B पॉइंट पे जाने के बाद देखो, मैंने इसी बॉक्स को यहाँ बनाया है। ये कोई अलग मैंने वर्क नहीं किया A से या B से B आने में, जब भी मैंने दोनों को B लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। अब आपने क्या किया? B पॉइंट पे पहुँचने के बाद इस बॉक्स को छोड़ दिया, खुद ही ड्रॉप कर दिया। तो अब ये क्या होगा? ज़मीन पे आना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ तक आया, यहाँ तक आया ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना हो गया? y2। y1 क्या था? यहाँ से लेकर यहाँ तक, सरफेस से लेकर B पॉइंट तक का डिस्टेंस। y2 क्या हो गया? सरफेस से लेकर C पॉइंट तक का डिस्टेंस। एक डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो है, तो उस डिस्टेंस को कहा जाएगा y2 माइनस y1, y1 माइनस y2। अब सर वैसे तो y2 माइनस y1 होता है, आपने y1 माइनस y2 क्यों लिखा? देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। आपने y1 को बड़ा रखा है, तो इसीलिए y1 से माइनस y2 करना पड़ेगा। अगर आपने इसको y2 रखा होता ना, तो फिर आप y2 माइनस y1 कर सकते थे। तो याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए इस डिस्टेंस को मैंने y1 माइनस y2 कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि y1 हमारा बड़ा है। अच्छा, अब देखो, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास मतलब कंडीशन आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो ज़रा यहाँ पर आगे होगा क्या, आगे किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
पोटेंशियल एनर्जी ENERGY, पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला रहता है, इसको आप लिखते हो P से और mgh, PE लिखते हो आप इसे PE, या अक्सर ज़्यादातर इसे जो है वो P ही लिखा जा रहा होता है, PE लिख दोगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब देखो ये M और G आया कहाँ से, यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वर्क का। भाई देखो एनर्जी जब भी आएगी ना जब आप वर्क करोगे, बगैर वर्क के तो एनर्जी नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ठीक है, इसके अंदर अभी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन पे रखा हुआ था ना, ज़मीन पे था, चलो ये समझ लो ये मेरा हाथ ज़मीन है, मैंने ज़मीन से वर्क कराकर इधर तक लेकर आया, तो मैंने कोई काम कराया, जब भी तो ये ज़मीन से यहाँ पर आया। तो पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए आपको वर्क तो कराना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर वर्क शो भी कराया, ठीक है। हेयर वी यूज़ वर्क फॉर्मूला। अब देखो हम यहाँ पर वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन में है और फोर्स भी ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में लग रही है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगी, और कांस्टेंट फोर्स वाला ही हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वर्क का। तो W इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, W इज इक्वल टू हाँ F.S। अब बुक में बात शॉर्ट लिखी हुई है, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, इधर एक नेगेटिव साइन आता है उसकी वजह बताऊंगा। अब मेरे पास यहाँ पर ये W पे आ जाते हैं, क्या ये फोर्स होगी? नहीं, ये फोर्स नहीं, ये वेट होगा। क्यों? क्योंकि देखो फील्ड के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर है? अर्थ के सेंटर की तरफ लाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो, तो अब आपके पास ये फोर्स नहीं होगी, ये आपके पास होगा वेट होगा, वेट आपका नीचे लेकर आएगा बॉडी को। देखो आप तो वर्क डन कराकर ऊपर ले गए, ए से बी आप वर्क डन कराकर ले गए, उस वक्त तो आपने फोर्स अप्लाई की होगी बेशक उसके ऊपर, क्योंकि बगैर फोर्स के तो वो ऊपर नहीं गया होगा। लेकिन जब वो बी पॉइंट पर आ गया है ना, तो अब उसका वेट फोर्स होगा, यानी वेट फोर्स वाला काम करेगा। अगर बात समझ नहीं आ रही तो मैं फिर समझाता हूँ। ए से बी तक ले जाने में आपने क्या लगाई? फोर्स लगाई, है ना। ग्रेविटी तो खुद ऊपर लेके नहीं जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, और ना ही वेट लेकर जाएगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड लगता है। तो ए से बी तक तो आपने फोर्स लगा ली, लेकिन बी पॉइंट से ना अब उसके पास आएगा वेट, जो कि उसको नीचे लाएगा, और वेट भी आपको पता है फोर्स ही होती है। तो ये हमारे पास वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो गया? ए से बी तक का हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो चीज़ है बदल जाएगी आपके पास किससे? W M और G से ऊपर पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू mgs। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं लूँगा नेगेटिव साइन। क्यों? देखो नेगेटिव साइन आने की वजह है क्योंकि आप अर्थ के अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब अर्थ के सरफेस के अगेंस्ट जा रहे हो। जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो ना, तो आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाती है, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन इज़ फॉर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड काम करने की वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं इस S की। ये S क्या है हमारे पास? समझ लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास S है, इसी डिस्टेंस को हम S कह लेते हैं। तो यहाँ पर मैं S को रिप्लेस कर सकता हूँ y माइनस y2 से, तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया W इज इक्वल टू, अब इस माइनस को नेग्लेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये माइनस हमने सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि हमें पता चल जाए कि हम फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा mg y1 माइनस y2, ठीक है। अच्छा देखो mg इसके पास भी है, mg इसके पास भी है, यानी मल्टीप्लायर तो दोनों के साथ कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू mg y1 माइनस mg y2। ये आपके पास जो है वो किसके लिए आ गया? वर्क डन। इतने हिस्से में जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके लिए आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये वो आ गई। अब एक और चीज़, मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही जब आप वर्क करोगे, तो यानी वर्क इज इक्वल टू ME हो गया, आपके PE हो गया। तो PE इक्वल टू mg1 माइनस mg y2, ठीक है। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। अच्छा, अब इधर ना
एक ग्रेविटेशनल भी लिख लो, GRV ग्रेविटेशनल लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि आपने वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किया था, GRV। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लो छोटा सा GRV, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेन वर्क किया है आपने, GRV। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस y1 से लेकर y1 वाला जो डिस्टेंस है आप उसे HB कह सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई A से लेकर B तक आपने एक हाइट कवर की है, अब y1 कहाँ है उसे H कह दो। तो अब आपके पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी MGH, GRV। ठीक, ये क्या बन गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी MGH। अच्छा अब ये y2 से लेकर y1 वाला वर्क है ना, इसको ये कह लो, इसको जो है आप y2 से y1 वाले वर्क को चाहो तो H2 कह लो। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, PE इक्वल टू MGH2। अब ये वैसे तो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, मैंने ये वाला इसलिए लिखवा दिया अगर किसी बच्चे को ये y2 समझ ना आ रहा हो तो वो भी आ जाए, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, अगर कभी सिर्फ कह दिया जाए ना सिर्फ y2 वाला डिस्टेंस पता करें या y2 वाली पोटेंशियल एनर्जी पता करें तो वो वैसे कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है। बेसिकली काम तो हमने यही किया, लेकिन थोड़ा सा ड्राइव करके और डिफाइन करके। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका यूनिट क्या है। तो जितनी भी एनर्जी से मैंने बताया था उन सब का यूनिट आपके पास क्या रहता है, जूल। तो S द SI यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, JOUL, जिसे आप J भी लिख सकते हो सिर्फ इस तरह से करके। तो भाई यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट होता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी है क्योंकि ये छोटा टॉपिक था हमारा, लेकिन इसके बाद वाले जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़े हैं और उसमें समझ में आने में मुश्किल होगी। याद रखना ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क हुआ है। ठीक है, और फोर्स आपने उतनी ही अप्लाई की होगी कि जो के ओवरकम कर रहा होगा जिसने वेट को, ये याद रखना बात। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने तमाम रिप्लेसमेंट करके तमाम चीज़ों को आपके अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। MGY1 माइनस MGY2 और H जो है सिर्फ ये वाला है आपके पास। अच्छा अब यहाँ पर हम करते हैं इसके सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन, फिर बात ख़त्म करते हैं। अच्छा कहा जाता है कि व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सिचुएशन। तो भाई कौन से फैक्टर पे जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, यानी अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो M जो कि मास है, G जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपके पास, और H जो है वो आपके पास हाइट है, वो रिस्पेक्टिव हाइट जहाँ तक आप ऑब्जेक्ट को लेके गए हो। ठीक है, ये हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये G कांस्टेंट होगा और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो वो कांस्टेंट होगा। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मास भी चेंज होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है मास। कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरी जो है वो आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर करो, क्योंकि मैं अभी 3rd फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसके लिए तो मेरा मास कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा, तो यहाँ लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, और बाकी यही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, क्या ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है? तो ऐसा कभी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब आप किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करोगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, या आप लोग मुझे इसका जवाब देना कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? ये आप मुझे जवाब दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो, आपके पास कभी भी ये नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव में होगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट अप्लाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होती है मेजर होना। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर